तुमने उससे दिल लगा लिया है, मैंने दिया से दिल नहीं लगाया। मैं उससे ही दिल लगा बैठा हूँ। क्या तुम उससे दिल लगा चुके हो? तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो द वे ए नेटिव इंग्लिश स्पीकर डज। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट को भी समझाऊंगा कि इस स्ट्रक्चर का क्या कॉन्टेक्स्ट है। ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा कि एक सेंटेंसेस को आप कितने तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हो नेचुरली, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा कहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इसका सिचुएशन क्या है अच्छे से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को नेचुरली एक्सप्रेस करने के लिए जहाँ पे आप कहते हो दिल लगा लेना, ठीक है, simply you have to fall for someone and to develop feelings for someone, इन दो वर्ब्स का यूज़ कर सकते हो। और आपको यहाँ पर फिट कर देना है मेन वर्ब में, ठीक है, मेन वर्ब में आपको फिट करके आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। और इसकी हिंदी क्या होती है? दिल लगा लेना, ठीक है। ठीक है, दिल लगा लेना इसकी हिंदी होती है। लेकिन हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है, अंग्रेज़ों को हिंदी से कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है ना, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करनी है, हमें सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश क्या है पता है? द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश की ट्रांसलेटिंग विल मेक यू अ ट्रांसलेटर। अगर आप ट्रांसलेशन करोगे तो आप एक ट्रांसलेटर बनोगे, फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते कभी आप, ठीक है। फ्लुएंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और इमोशंस, अपने इमोशंस अपने फीलिंग्स को बस आपको एक्सप्रेस करना है। और एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। हमें सिचुएशन को समझना है कि कोई भी स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्यों यूज़ हो रहा है, उसका सिचुएशन क्या है, ठीक है। और अटैच इमोशंस टू द सिचुएशन, उन सिचुएशन पर अटैच कर दो इमोशन, ठीक है। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। तो हमें सिचुएशन को समझना है, उसको विजुअलाइज करना है और उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो अब सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रक्चर का क्या सिचुएशन है, और ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं कि एक सेंटेंस को कितने तरीकों से ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव से हमें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉल फॉर समवन। अब फॉल फॉर समवन की हिंदी आपको पता चल गई है कि किसी के प्यार में पड़ जाना या फिर दिल लगा लेना, ठीक है। लेकिन इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्योंकि अंग्रेजों को तो हिंदी से कोई मतलब नहीं है, तो इसका क्या सिचुएशन है? फॉल फॉर समवन मीन्स टू डेवलप रोमांटिक फीलिंग्स और बिकम इमोशनली अटैच टू अ पर्सन, ठीक है। आप इमोशनली किसी से अटैच्ड हो जाते हो, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, ठीक है। तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल है, तुमने उससे दिल लगा लिया है। तो यूजिंग द फर्स्ट स्ट्रक्चर, द मेन स्ट्रक्चर, हम इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, हमें ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, यू हैव फॉलन फॉर हर या फिर यू हैव फॉलन फॉर हिम। तो फॉलन फॉर का अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या था हमारा? यू हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर हर या फिर हिम। यू हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर हर या फिर हिम, या फिर आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, यू आर इमोशनली अटैच्ड टू हर। यू आर इमोशनली अटैच्ड टू हर। लेकिन सबसे जो नेचुरल, सबसे कॉमन है वो है फॉल फॉर समवन। तो आने वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, फॉल फॉर समवन। लेकिन मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। और आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, यू हैव स्टार्टेड लाइकिंग हर या फिर हिम अ लॉट। तो स्टार्ट लाइकिंग समवन अ लॉट मतलब उसको, उससे दिल लगा लेना, उसे बहुत पसंद करने लगना, ठीक है। या फिर आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, यू हैव गॉट अ थिंग फॉर हर या फिर हिम। गॉट अ थिंग फॉर मतलब किसी के प्यार में पड़ जाना, दिल लगा लेना, वही है कि उसके प्रति कुछ है उसके दिल में। यू हैव गॉट अ थिंग फॉर हिम या फिर हर, ठीक है। जैसे आई हैव गॉट अ थिंग फॉर माई सब्सक्राइबर्स, मुझे सब्सक्राइबर से प्यार है, मतलब उसके प्रति प्यार है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो ये इतने सारे तरीके हैं एक पर्टिकुलर हिंदी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर का यूज़ करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल सेंटेंसेस। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे लगता है कि मैं उससे दिल लगा बैठा हूँ। मैं उससे दिल लगा बैठा हूँ। आई थिंक आई हैव फॉलन फॉर हर। आई थिंक आई हैव
फॉलन फॉर हर। फॉल फॉर समवन मतलब किसी से इमोशनली अटैच्ड हो जाना, किसी के प्यार में पड़ जाना, रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप कर लेना, ठीक है। अब पॉजिटिवली भी यूज़ हो सकता है और नेगेटिवली भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी के प्रति प्यार होना, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक फीलिंग्स ही डेवलप होना। जैसे आई हैव फॉलन फॉर माई मॉम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा रोमांटिकली फीलिंग डेवलप हो गया है, लेकिन बस ज़्यादातर नेगेटिवली कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम उससे दिल लगा चुके हो? हैव यू ऑलरेडी फॉलन फॉर हर? हैव यू ऑलरेडी फॉलन फॉर हर? चौथा एग्जाम्पल है, वो बार बार प्यार में पड़ जाता है। वो बार बार प्यार में पड़ जाता है। सिंपली आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हो, ही कीप्स फॉलिंग फॉर पीपल। ही कीप्स फॉलिंग फॉर पीपल। पांचवा एग्जाम्पल है, मैं उससे दिल नहीं लगाना चाहता था लेकिन ये हो गया बस, है ना। आई डेंट वॉन्ट टू फॉल फॉर हर, आई डेंट वॉन्ट टू फॉल फॉर हर, बट इट जस्ट हैपेंड, बस हो गया। छठा एग्जाम्पल है, मुझे लगा था कि ये बस दोस्ती है, लेकिन लगता है मैंने उससे दिल लगा लिया है। आई थॉट इट वॉज जस्ट फ्रेंडशिप बट आई गेस आई हैव फॉलन फॉर हर। आई हैव फॉलन फॉर हर, कि मैंने उससे दिल लगा लिया है, ठीक है। सातवां एग्जाम्पल है, तुम उसे इतने सालों से जानते हो, अब जाकर दिल लगाया है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि इतने सालों से जानते हो, अब जाकर तुमने दिल लगाया है। यू हैव नोन हर फॉर ईयर्स। यू हैव नोन हर फॉर ईयर्स। तो इन सेंटेंसेस को कैसे एक्सप्रेस करोगे जहाँ पे आप बोलते हो ना कि मैं इतने सालों से जानता हूँ, तो किसी टाइम पीरियड से अगर आप किसी को जानते हो तो यहाँ पर यू हैव नोन समवन फॉर ईयर्स, ऐस इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। एंड नाउ यू हैव फॉलन फॉर हर, एंड नाउ यू हैव फॉलन फॉर हर, तो इस तरीके से, है ना। आठवां एग्जाम्पल है, अगर तुम उससे दिल लगाओगे तो दिल टूटने के लिए भी तैयार रहो। दिल भी टूट सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहो, ठीक है। तो दिल लगाओगे तो दिल तोड़ने के लिए भी तैयार रहो। इफ़ यू फॉल फॉर हर बी रेडी फॉर हार्ट ब्रेक टू। इफ़ यू फॉल फॉर हर बी रेडी फॉर हार्ट ब्रेक टू। हार्ट ब्रेक के लिए भी रेडी रहो, ठीक है। मतलब दिल तोड़वाने के लिए भी रेडी रहो। नवा एग्जाम्पल है, मैं इतनी जल्दी किसी से दिल नहीं लगाता। इतनी जल्दी मैं किसी से दिल नहीं लगाता, ठीक है। आई डोंट फॉल फॉर समवन सो ईजिली। आई डोंट फॉल फॉर समवन सो ईजिली, इतनी जल्दी तो नहीं लगाता भाई। 10वां एग्जाम्पल है, पहली बार किसी से दिल लगाया है, डर भी लग रहा है। पहली बार किसी से दिल लगाया है, डर भी लग रहा है, ठीक है। सो आई हैव फॉलन फॉर समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैव फॉलन फॉर समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। एंड आई एम स्केर्ड, और मुझे डर लग रहा है। तो देखो, डर लग रहा है तो उसके लिए मैं रही है, मैं कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ सिचुएशन को समझकर। मुझे डर लग रहा है मतलब क्या, मैं डरा हुआ हूँ, ठीक है। आई एम स्केर्ड, आई एम अफ्रेड, इस तरीके से कह सकते हो आप। 11वां एग्जाम्पल है, तुम्हें उससे सच में दिल लगा लिया है या बस आकर्षण है। यू रियली फॉलन फॉर हर? हैव यू रियली फॉलन फॉर हर, और इज इट जस्ट अट्रैक्शन? हैव यू रियली फॉलन फॉर हर, और इज इट जस्ट अट्रैक्शन? 12वां एग्जाम्पल है, उसने किसी से दिल लगाने की कसम खाई थी। उसने किसी से दिल लगाने की कसम खाई थी, लेकिन अब देखो, उसने किसी से दिल ना लगाने की कसम खाई थी होना चाहिए, ठीक है, ना लगाने की कसम खाई थी, लेकिन अब देखो, ही हैड स्वॉन नॉट टू फॉल फॉर समवन। ही हैड स्वॉन नॉट टू फॉल फॉर समवन, बट लुक एट हिम नाउ। हिम नाउ। 13वां एग्जाम्पल है, मुझे लगता था कि मैं उससे नफरत करता हूँ, पर असल में मैंने उससे दिल लगा लिया था, ठीक है। सो मैंने उससे क्या कर लिया था, दिल लगा लिया था। आई थॉट आई हेटेड हर, बट इन रियलिटी आई हैड फॉलन फॉर हर। आई हैड फॉलन फॉर। 14वां एग्जाम्पल है, तुम्हें फिर से दिल लगा लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा है ना। तुम्हें फिर से दिल लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, है ना। इट डेंट टेक यू लॉन्ग टू फॉल फॉर समवन अगेन, डिड इट? इट डेंट टेक यू लॉन्ग टू फॉल फॉर समवन अगेन, डिड इट? मतलब, है ना। 15वां एग्जाम्पल है, मैं जानता था कि तुम उससे दिल लगा लोगे। आई न्यू यू वुड फॉल फॉर हर। आई न्यू यू वुड फॉल फॉर हर। 16वां एग्जाम्पल है, अगर तुम उससे दिल लगा चुके हो तो अब तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखनी चाहिए।
अब आगे बढ़ने की भी हिम्मत रखनी चाहिए अगर तुम दिल लगा चुके हो, ठीक है। इफ़ यू हैव फॉलन फॉर हर, इफ़ यू हैव फॉलन फॉर हर, इफ़ यू हैव फॉलन फॉर हर, you then you must have, then you should also have the courage to move forward, you should also have the courage to move forward। 17वां एग्जाम्पल है, मैं अपने करियर का पर फोकस करना चाहता था लेकिन मैंने उससे दिल लगा लिया। तो यही होता है ना, हम यूथ में, जब हम यूथ होते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर। आई वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई करियर बट आई एंडेड अप फॉलिंग फॉर हर, आई एंडेड अप फॉलिंग फॉर हर, मतलब अंततः मैंने उससे दिल लगा लिया, ये हो गया लास्ट में, ठीक है। 18वां एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें वाकई उससे दिल लग गया है, क्या तुम्हें वाकई उससे दिल लग गया है या बस एक फेज़ है, बस ऐसा एक फेज़ है। हैव यू रियली फॉलन फॉर हर और इज़ दिस जस्ट अ फेज़, हैव यू रियली फॉलन फॉर हर और इज़ दिस जस्ट अ फेज़।